चांद पानी लो लो। तुम भी यही समझती हो ना कि मैं पागल हूं? मैं पागल नहीं हूं। ये माँ बेटे मुझे जानबूझकर पागल बना देना चाहते हैं। ये साजिश है उनकी। तुम्हें उन्होंने मेरे बारे में यही कहा होगा ना कि मुझे फूलों से नफरत है, कांटों से प्यार है। तुमसे उन्होंने ये भी कहा होगा ना कि मुझे लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, मुझे हंसते हुए चेहरे पसंद नहीं है। ये सब झूठ है, सब झूठ है ये। दरअसल उन लोगों ने मुझे इस चार दीवारी में कैद कर रखा है। वो नहीं चाहते कि मैं किसी से मिलूं। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? ये देखो, ये देखो, ये देखो। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारी आंटी तो तुमसे बहुत प्यार करती है। वो तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक कैसे कर सकती है? नहीं, आंटी मुझसे प्यार नहीं करती है। वो चाहती है कि मेरी शादी उनके बेटे कुंवर के साथ हो जाए ताकि मेरी सारी प्रॉपर्टी वो लोग हड़प सके। मम्मी की मौत के बाद एक कार एक्सीडेंट में पापा की भी डेथ हो गई। कोई भी नहीं है अब मेरा। दरअसल ये कार एक्सीडेंट भी इन दोनों ने मिलकर प्लान किया था। हाँ, ये जो आंटी का लड़का है ना कुंवर, ये पागल है, पागल। देखा था कैसे घूर घूर के देख रहा था मुझे। मैं पता नहीं क्यों मुझे उससे बहुत डर लगता है। दीदी तुम ही बताओ, मैं एक पागल के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? इस चार दीवारी में अगर मैं और दिन रही तो मैं तो सचमुच पागल हो जाऊंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। चांद, हाँ, चलो तैयार हो जाओ, आज डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। वो मुझे शौक देता है, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। डॉक्टर के पास नहीं जाओगी तो ठीक कैसे होगी? आंटी, आंटी प्लीज मुझे डॉक्टर के पास मत ले चलो, मुझे बहुत तकलीफ होती है आंटी। चांद, मैंने कहा ना, जाओ। आंटी प्लीज, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी आंटी। जाओ चांद, जाओ जाओ। क्या बातें हुई तुम दोनों में? और चांद के बारे में तुम्हारी क्या राय है? जी जी, मुझे तो वो बिल्कुल ठीक लगी। ठीक लगी? कैसे ठीक लगी? वो ठीक नहीं है, उसकी दिमागी हालत खराब है। मेरे और मेरे बेटे के बारे में कुछ कहा उसने? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? नहीं, वो आप लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, तारीफ कर रही थी। हम्म। चलो, बैठो। चलो ड्राइवर। क्या हुआ? आप
तरह चौंक क्यों गई? आप अचानक जो यहाँ आ गए। माँ और चांद डॉक्टर के पास गए। आने में काफी वक्त लग सकता है, शाम भी हो सकती है। आप यहां बैठे बैठे क्या करेंगी? चलिए ना, आपको बाहर घुमा के लाता हूं। जी नहीं, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, इस वीरान सी जगह में किसी का भी दिल नहीं लगता। मैं समझ सकता हूं आपका भी यहाँ पे दिल नहीं लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको यहाँ की हर चीज अच्छी लगने लगेगी। हर चीज अच्छी लगने लगेगी आपको, और सबसे अच्छी लगेगी आपको यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह। चलिए आपको दिखा के लाऊं। यहाँ इस वीराने में घूमने की कौन सी जगह होगी? है ना, एक खाई, एक बहुत गहरी खाई। उसे सुसाइड पॉइंट कहते हैं। वहां से इंसान की आवाज भी लौट कर नहीं आती। जी नहीं, थैंक यू। मुझे कोई खाई वाई नहीं देखनी। सुनिए, आप कहें तो कहीं और ले चलो। ठीक है, तो फिर आप ऐसा कीजिए, मुझे कोई ऐसी जगह ले चलिए जहाँ बहुत सारे लोग हो। यहाँ आसपास कोई रेस्टोरेंट या होटल है ना? एक बहुत ही प्यारा होटल है, आपको वहीं ले चलता हूँ। ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। आओ संगीता। कहाँ गए थे तुम लोग? माँ ये अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए सोचा इसे आसपास की जगह घुमा लाऊं। अच्छा, माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? चांद की तबीयत में कोई फर्क नहीं आया, कोई फायदा नहीं हो रहा है उसे। लगता है उसका शॉक ट्रीटमेंट बनाना होगा। कहाँ है वो? वो अपने कमरे में है। चलो तुम लोग खाना खा लो। नहीं नहीं, मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे भूख नहीं। I'll see you in the morning. Good night. Good night, madam. कुंवर, संगीता को किसी बात का शक तो नहीं हुआ? नहीं माँ, ये तो बहुत भोली है, ना इसे शक हुआ है और ना कभी होगा। कैसी हो? दीदी, दीदी प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो। दीदी मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। दीदी प्लीज, दीदी मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज, प्लीज। मैं नहीं रह सकती ना दीदी, मैं नहीं रह सकती दीदी।
लाश की हालत बहुत बिगड़ चुकी है सर, लेकिन शक्ल अभी पहचानने लायक है। मैं इसे पहचानता हूं। ये बिल्ला है। जी। ये एक छटा हुआ चोर और बदमाश था और इस पर कई केसेस चल रहे थे। इसका एक साथी भी था, राणा। दोनों हर जुर्म में बराबरी के हिस्सेदार हुआ करते थे। बस अब ये पता लगाना है कि इसका दूसरा साथी राणा है कहां। किसी जेल में होगा या फिर किसी नई चोरी की प्लानिंग कर रहा होगा। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों में किसी बात पे हाथापाई हुई हो और राणा ने ही बिल्ला का कत्ल किया है। तुम लोग एक काम करो, राणा का पता लगाओ। वो जहां कहीं भी हो उसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि सच्चाई तो सिर्फ राणा ही बता सकता है। बता, बिल्ला का कत्ल किसने किया? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? बोल बोल, नहीं तो तेरी चमड़ी उतार दूंगा। बता। मुझे नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। बोल 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 जल्दी। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। तेरा यकीन करूं? बोल, किसने किया कत्ल? मेरे कहा ना, मेरा यकीन कीजिए। वो मेरा दोस्त था, मेरा यार था। बोला, मैं अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा? झूठ बोल रहा है तू। तुम दोनों ने मिलकर जो चोरी की, उसके माल को लेकर तुम दोनों में हाथापाई हुई होगी और उसी वजह से तूने उसका कत्ल कर दिया। बोल। मैंने कहा ना, मैंने उसे नहीं मारा, नहीं मारा। तो फिर किसने मारा उसे? उसे प्रेतात्मा ने मारा है। प्रेतात्मा? क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ इंस्पेक्टर, प्रेतात्मा। कनिष्का कुंज में प्रेतात्माएं हैं। वो 18 अक्टूबर की रात थी। चोरी करने के इरादे से मैं और बिल्ला कनिष्का कुंज गए। चारों ओर घनघोर अंधेरा छाया हुआ। सन्नाटे को चीरते हुए हम कनिष्का कुंज तक पहुंचे। अचानक हम लोगों ने देखा, कुछ चीख चीख करके कुछ आवाजें आ रही थी। बिल्ला उन आवाजों के पीछे पड़ा। देखते ही देखते शैतानी रूह ने उस पर हमला बोल दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, कनिष्का कुंज में आत्माएं हैं, वहां शैतानी आत्माएं, शैतानी आत्माएं हैं।
यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? तुमसे कहा था ना, जो काम तुम्हें दिया गया है वही करो। तुम यहाँ चांद की गवर्नेंस की हैसियत से आई हो, तो चांद की देखभाल करो। यहाँ वहां ताक झाक करोगी तो बहुत पछताओगी। लेकिन ये खून के निशान। तुमसे कहा ना तुमसे अपने काम से काम रखो। खबरदार जो यहाँ कभी भी आने की कोशिश की तो जाओ यहाँ से।